नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। 90% अभ्यर्थियों जो आपका पेपर बनने वाला है वो अभ्यर्थियों पिछले एग्जामों से ही जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहीं से आपका पेपर बनने वाला है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना और 50 में से बताना कि अभ्यर्थियों आपका स्कोर क्या रहता है, 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जो 56 का मैदान है वो किन के बीच स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 56 का मैदान किन के बीच स्थित है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और डी हो जाता है आपके बांसवाड़ा और कुंभलगढ़। तो जो 56 का मैदान है अभ्यर्थियों वो आपका ऑप्शन सी यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। स्टार लगा लेना, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि संतों का शिखर कौन से संबंधित है अभ्यर्थियों। जो संतों का शिखर है वो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है। ये तो आपको पता ही होगा अभ्यर्थियों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो राइट आंसर लगा देना अभ्यर्थियों ऑप्शन ए यानी कि गुरु शिखर, जो अभ्यर्थियों संतों का शिखर कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहाँ पर निषेध की गई थी अभ्यर्थियों। इस क्वेश्चन के अंदर भी अभ्यर्थियों आपको स्टार लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम कहाँ पर रोक लगाई गई थी, याद रखना अभ्यर्थियों। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या आपका बीकानेर। जयपुर अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो जयपुर रियासत है अभ्यर्थियों इसने सर्वप्रथम जो सती प्रथा है उस पर रोक लगाई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी अभ्यर्थियों। तो स्टार लगा लेना। हर तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाला। ये क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो सती दोस्तों समाज जो आपका जोधपुर में इसमें आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें आपके मान सिंह, जसवंत सिंह, तखत सिंह या अभ्यर्थियों महाराजा सरदार सिंह। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है यानी कि जसवंत सिंह के द्वारा अभ्यर्थियों जोधपुर में जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी अभ्यर्थियों। सन आपसे पूछिए, याद रखना 2 से 3 क्वेश्चन आपका अभ्यर्थियों जो राजस्थान लेवल का हर एग्जाम में सन से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो सन याद रखना अभ्यर्थियों, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इनको बच्चे अक्सर भूल जाते हैं अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है यानी कि 1932 में राजस्थान जो हरिजन सेवा संघ की स्थापना है वो की गई थी 1932 अभ्यर्थियों। सन याद रखना, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पाथल और पीथल काव्य किसके द्वारा लिखे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाथल और पीथल जो काव्य हैं ये किनके द्वारा लिखे गए थे। 2 बार ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जाम में आया हुआ है। तो सीताराम, मणि मधुकर, दयालदास चरण या कन्हैयालाल सेठिया। तो ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पाथल और जो पीथल काव्य हैं ये लिखे गए थे। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान के लोक नृत्य का कौन सा युग्म गलत है अभ्यर्थियों। गलत युग्म आपको छांटना इन चारों में से। स्टार लगा लेना। 2 बार अभ्यर्थियों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गीदड़ नृत्य अभ्यर्थियों शेखावाटी में किया जाता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। डोल नृत्य अभ्यर्थियों ये जालोर में किया जाता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो बमरा से अभ्यर्थियों ये इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। बमरा से अभ्यर्थियों बीकानेर में नहीं किया जाता, जबकि ये कहाँ पर किया जाता है अभ्यर्थियों
भरतपुर में ब्याह इसको किया जाता है। भरतपुर ब्याह तो आप इसमें राइट कर लीजिएगा। और डांडिया नृत्य ब्याह तो ये मारवाड़ का, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इन तीनों को याद रखना। ब्याह तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है, डोल नृत्य जालोर में किया जाता है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। अगर आपसे बमरसिया नृत्य पूछे ब्याह तो ये भरतपुर का लोक नृत्य है। भरतपुर आपको इसमें सही करके आना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। स्टार लगा लेना भैया। तो तेरह ताली नृत्य के बारे में आपसे पूछा है। तो गोगा जी, रामदेव जी, पापू जी या देवनारायण जी। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो तेरे ताली नृत्य है भैया तो वो आपका जो रामदेव जी है भैया तो उसको समर्पित है। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। राजस्थान लेवल का भैया तो ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए भैया तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है भैया। तो अजमेर, नागौर, बाड़मेर या भैया तो आपका बीकानेर। तो दोस्तों जो नागौर है, यहाँ पर जो राजस्थान है वो सर्वाधिक जो पशु मेलों का आयोजन करती है वो नागौर ज़िले में करती है। और एक बात और याद रखना कि जो भैया तो नागौर से सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुभारंभ हुआ था भैया तो पंचायती राज व्यवस्थाओं का, वो भैया तो आपके नागौर ज़िले से ही हुआ था। तो दोनों पॉइंट याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इसमें से भी भैया तो आपका जो गलत युग्म है उसको छांटना है। बेणेश्वर मेला भैया तो डूंगरपुर में लगता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, ये भी भैया तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो मरु महोत्सव भैया तो ये आपका बाड़मेर में नहीं मनाया जाता, जबकि ये भैया तो जैसलमेर में मनाया जाता है, याद रखना जैसलमेर में। और गौतमेश्वर का मेला सिरोही में भरता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो याद रखना भैया तो चारों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेणेश्वर मेला भैया तो डूंगरपुर में, बादशाह का मेला ब्यावर में, और मरु महोत्सव जैसलमेर में, और गौतमेश्वर का जो मेला है वो भैया तो आपका सिरोही में लगाया जाता है। चारों याद रखना भैया। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था भैया तो स्टार लगा लेना क्वेश्चन के अंदर कि जो मोहम्मद गजनवी से किस लोक देवता ने युद्ध किया था। याद रखना भैया तो गोगा जी के द्वारा मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया गया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है भैया। तो मंदिरों से भी आपके एक क्वेश्चन है भैया तो 100% एग्जाम में आने वाला है। तो एकलिंग जी का मंदिर है भैया तो आपसे पूछा है कहाँ पर स्थित है भैया। तो उदयपुर, जैसलमेर, राजसमंद या भैया तो आपके अजमेर। तो उदयपुर में भैया तो पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए, यानी कि उदयपुर में जो एकलिंग जी का मंदिर है वो भैया तो आपका उदयपुर में स्थित है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मांडलगढ़ में किसकी समाधि है भैया। तो स्टार लगा लेना भैया तो क्वेश्चन हिस्ट्री से है भैया तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप का या राणा सांगा, राणा कुंभा या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से आपको बताना कि मांडलगढ़ में किसकी समाधि है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि राणा सांगा की जो समाधि है वो मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर स्थित है भैया तो ये भी याद रखना, ये भीलवाड़ा में पड़ता है भैया तो मांडलगढ़। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण आपसे पूछा है कहाँ पर स्थित है भैया। तो ये याद रखना चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या राणा प्रताप या राणा रतन सिंह। तो महाराणा सांगा के द्वारा भैया तो जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया गया था। और विजय स्तंभ कहाँ पर है भैया तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चित्तौड़गढ़ में भैया तो आपका जो विजय स्तंभ है वो है भैया तो ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। स्टार लगा के रखना भैया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
गागरोन का दुर्ग अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, याद रखना। अचलगढ़ का दुर्ग अभ्यारण्य, ये भी नहीं हो सकता। सोनारगढ़ अभ्यारण्य, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। धानवन दुर्ग की श्रेणी में अभ्यारण्य वो दुर्ग आता है जिसके चारों ओर अभ्यारण्य रेत ही रेत हो, जिसके चारों ओर अभ्यारण्य रेत ही रेत हो, यानी कि बीच में अभ्यारण्य वो किला हो या दुर्ग हो, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और अभ्यारण्य जिसके चारों ओर जल हो, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो याद रखना, जो आपका गागरोन का किला है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और सोनार का जो किला है इसके चारों ओर रेत है अभ्यारण्य, इसलिए इसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। और मेहरानगढ़ दुर्ग अभ्यारण्य, तो याद रखना सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तो आपसे क्या पूछा है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो सिवाना दुर्ग आपसे पूछा है कि कौन से जिले में स्थित है। वनरक्षक परीक्षा 2012 में तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो याद रखना, बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर या तो आपके जयपुर। तो जो बाड़मेर है तो यहाँ पर आपका जो सिवाना दुर्ग है, ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तरुण नामक जो राजस्थान समाचार पत्र है वो अभ्यारण्य किस, इसका संस्थापक कौन है। याद रखना, जयनारायण व्यास को अभ्यारण्य माना गया। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र है इसके संस्थापक जयनारायण व्यास को माना गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अभ्यारण्य स्टार लगा के रखना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अभ्यारण्य अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक या टीकाराम पालीवाल। तो जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना करने वाला अभ्यारण्य अर्जुन लाल सेठी, और ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन अभ्यारण्य आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है अभ्यारण्य, डेट आपसे पूछिए 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी या अभ्यारण्य 3 मार्च को। ये क्वेश्चन भी अभ्यारण्य काफ़ी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष अभ्यारण्य 30 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और यहीं बात करें हम राजस्थान स्थापना दिवस की अभ्यारण्य, तो राजस्थान जो स्थापना दिवस है वो आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 मार्च है अभ्यारण्य। ये भी याद रखना, दोनों डेट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था अभ्यारण्य, अलवर क्षेत्र में हुआ था। बी ऑप्शन अभ्यारण्य आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से जो प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ धाम है वो किस जिले में स्थित है अभ्यारण्य। स्टार लगा लेना, कहाँ पर स्थित है अभ्यारण्य, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर। तो बांसवाड़ा में अभ्यारण्य, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बांसवाड़ा में अभ्यारण्य मांडलगढ़ धाम स्थित है, ये भी याद रखना। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपके मांडलगढ़ धाम, और मांडलगढ़ धाम कहाँ पर है, ये आपका बांसवाड़ा में स्थित है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में अभ्यारण्य ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना गया है। केसरी सिंह को अभ्यारण्य, विजय सिंह पथिक को, माणिक्यलाल वर्मा या हरिबाऊ उपाध्याय को। तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन है इसके जनक अभ्यारण्य ऑप्शन बी, यानी कि विजय सिंह पथिक को माना गया है। बी ऑप्शन अभ्यारण्य आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था अभ्यारण्य। जो खानवा का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था अभ्यारण्य, ये आपसे पूछा है। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बाबर और राणा सांगा के मध्य, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। तो आपको बताना है कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ए ऑप्शन अभ्यारण्य आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि आदिवराव की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी अभ्यर्थियों? तो मिहिर भोज के द्वारा अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे। 25 क्वेश्चनों में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अभ्यर्थियों आपको बताना है। दोस्तों इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस आपसे एक लाइक और एक कमेंट, इतना कुछ करने के बाद अभ्यर्थियों वीडियो को एक लाइक करके जाना है और एक कमेंट करके जाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या फिर आप क्लास कहाँ से देख रहे हो। बस ये एक काम ज़रूर करके जाना है। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।